नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। कुछ समस्याओं के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा है। आज थोड़ा सा मौका मिला है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत शब्द रचना में प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय में भी मैंने तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय पढ़ा दिया था। कृत प्रत्यय यानी कि जो धातु में प्रत्यय लगते हैं वो मैंने पढ़ा दिया था। मैं पढ़ा रही थी तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में लग करके उनका रूप परिवर्तित करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो पढ़ाने से पहले कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख लिया है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भी मैंने 5 तद्धित प्रत्यय जो उसके भेद थे वो मैंने पढ़ा दिया है। एक रह गया था, छठा भाग जो उसका भेद है वो रह गया था, तो उसको पढ़ाना था। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं पढ़ा पाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने लिख रखा है सुविधा के अनुसार। आपके प्रत्यय में हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय, और ये लगता किस में है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये छठा भेद है हमारा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्द में ऐसा शब्द हो जिसमें कोई प्रत्यय लगा करके स्त्री सूचक बन जाता है। उसका जो परिवर्तित रूप होता है वो स्त्री का बोध कराने लगता है। जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह स्त्री जाति का बोध कराए, वहां स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। वह स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ये मैंने उदाहरण लिख दिए हैं कुछ आपको समझाने के लिए। जैसे पंडित लिखा हुआ है, पंडित जो पूजा पाठ करते हैं उनको पंडित कहते हैं। तो इसमें जब हम आइन जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं, तब ये क्या हो जाता है? पंडिताइन, है ना। तो इसमें पंडिताइन में क्या जुड़ा हुआ? आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ। मूल शब्द तो पंडित है ना। ऐसे ठाकुर मूल शब्द है ठाकुर, और इसमें आइन जोड़ देंगे तो ये ठाकुराइन हो जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है, मैंने दोनों को साथ ही लिख दिया। कहाँ कंफ्यूजन होती? जैसे कुम्हारिन लिखा है, लोहारिन सुनारिन लिखा है, यहाँ पंडिताइन ठाकुराइन लिखा हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं? ये ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। मैंने लिख रखा है, देखिए कुम्हार में इन प्रत्यय जोड़ा तो कुम्हारिन हो गया। अब यहाँ आइन दिख रहा है। जब हम उच्चारित करते हैं, यानी किसी शब्द को जब भी देखो तो सबसे पहले जो मूल शब्द होता है उसको बाहर निकाल लो, और उसके बाद फिर उसका मूल शब्द के साथ उस प्रत्यय को जोड़ो, यानी कि मुंह से उच्चारण करो कि इसमें आ क्या रहा है। यानी कि पंडित लिखा हुआ है तो इसमें आइन जोड़ेंगे तो पंडिताइन होगा, लेकिन इसमें हम अगर आनी जोड़ देंगे तो पंडितानी हो जाएगा। यानी आनी जुड़ने पर पंडितानी होगा और आइन जुड़ने पर पंडिताइन होगा। ठीक है, तो ऐसे जब हम उच्चारित करेंगे, मुंह से उच्चारण करेंगे, तो अपने आप हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये प्रत्यय आनी या आइन, ये प्रत्यय क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि पंडित जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा में जुड़ा हुआ है। और इसमें कुम्हार जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा है, इसमें इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आइन नहीं है। क्योंकि चूंकि कुछ थोड़ा बहुत यहाँ मिलता जुलता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, कुम्हार जो है ये मूल शब्द है, इसमें इन जुड़ा हुआ है। पंडित मूल शब्द है, इसमें आनी या आइन जुड़ा हुआ है, तब पंडितानी या पंडिताइन बनेगा। ध्यान से ऐसे कुम्हारिन, लोहारिन, सुनारिन हो गए ना। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? स्त्रीवाचक शब्द बन गए। किसके लगने से? इन प्रत्ययों के लगने से, आइन जुड़ने से, इन जुड़ने से। अब यहाँ मोर लिखा है, मोर पुल्लिंग शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया, मोरनी हो गया। शेर में नी जोड़ा, शेरनी हो गया। ऊंट में नी जोड़ा, ऊंटनी हो गया। सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया तो ये सभी स्त्रीवाचक शब्द बन गए। ठीक है,
तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा, नी प्रत्यय जुड़ा, तब ये प्रत्यय क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा में जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद सुत, सुत माने पुत्र होता है। सुत जो है संस्कृत शब्द है और सुत माने पुत्र होता है। इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया तो ये सुता हो गया, है ना, सुता माने पुत्री। ठीक है। और प्रिय, प्रिय कहते हैं, पुल्लिंग शब्द होता है प्रिय, और उसमें आ जोड़ दिया तो प्रिया हो गया, है ना, प्रिया शब्द, ये स्त्रीवाचक शब्द हो गया। पूज्य पुल्लिंग शब्द है, पूज, पर इसमें या प्रत्यय जो आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, इसको मैं लिख देती हूं, कभी आप कंफ्यूज रहो। पूज्य ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से, और जब इसमें आ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूज्या, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। बेटा में ई जोड़ेंगे बेटी हो जाएगा। ठीक है ना, बेटा पुल्लिंग होता है, बेटी स्त्रीलिंग होता है, बस ई प्रत्यय जोड़ दिया बस हो गया। सेठ में आनी जोड़ दिया तो सेठानी हो गया। सेठ किसको कहते हैं, जो सेठ साहूकार होते हैं, है ना, बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, बनिया लोग, उनको सेठ कहा जाता है। ठीक है। उसमें आनी जोड़ दिया सेठानी हो गया। अब उनकी वाइफ का स्त्रीवाचक हो गया। अब ये देवर, देवर मूल शब्द है, आनी जोड़ दिया तो देवरानी हो गया। जेठ मूल शब्द है, आनी जोड़ दिया जेठानी हो गया, स्त्री सूचक हो गए सब। तो आनी क्या है, तद्धित प्रत्यय हो गया। गुड्डा है, इसमें ईया प्रत्यय जोड़ दिया गुड़िया हो गया, है ना, गुड्डा पुल्लिंग है, गुड़िया स्त्रीलिंग है, ईया जोड़ने से बना ये। बंदर में ईया जोड़ दिया बंदरिया हो गया। बंदर में क्या जोड़ा, ईया जोड़ दिया बंदरिया हो गया। चंदन में ईया जोड़ दिया चंदनिया हो गया। ठीक है ना। तो इन सब में ऐसे शब्द जहां आपको मिले वहां पर ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है, ऐसे जहां मिले वहां पर आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये भी पूछा हुआ, पेपरों में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहां आ जाइए, नायक में इका जोड़ दिया नायिका हो गया। नायक पुल्लिंग है, इका जोड़ा नायिका हो गया। सेवक, सेवक में इका जोड़ दिया सेविका हो गया। शिक्षक, शिक्षक पुल्लिंग है, शिक्षक में इका जोड़ दिया शिक्षिका हो गया। ठीक है। लेखक पुल्लिंग है, लेखक में इका जोड़ दिया लेखिका हो गया। उसके बाद इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र जो है, उनमें आड़ी प्रत्यय जोड़ दिया इंद्राणी हो गया। इंद्राणी इंद्र की पत्नी को कहते हैं। ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण जो होता है मतलब जाति से, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, सभी जातियों में श्रेष्ठ होता है। तो ब्राह्मण में आनी जोड़ दिया, आनी नहीं आड़ी, आड़ी जोड़ दिया तो ब्राह्मणी हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। हैं क्यों, क्योंकि ये संज्ञा में लगे हुए हैं। सब के सब किस में लगे हुए हैं, संज्ञा में लगे हुए हैं। आइन, आनी, इन, नी, आई, आनी, या, इका, आड़ी, ये सभी के सभी क्या है, तद्धित प्रत्यय हैं, क्योंकि ये संज्ञा में लगे हुए हैं। तो सब अब समझ में आ गया होगा, ये लास्ट भेद था। ठीक है। तद्धित प्रत्यय का जो कि हम रह गया था पढ़ने से, तो इसको हमने पढ़ लिया है। अब यहां से तद्धित जो प्रत्यय है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हमारा कंप्लीट होता है, पूरा हो गया है। और अब मिलेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है। तो इसमें कुछ ये मैंने बता दिया है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहती हूँ। जब मैं प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, जब वहां पर मैं क्लियर बताऊंगी और अच्छे से। जैसे मान लिया यहाँ नमन लिखा हुआ है, नमन लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, ये प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, नमनीय हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नम जो है, कहते हैं आंखें नम हो गई, तो नम क्या है, क्रिया है। ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, अनीय प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है। अनीय प्रत्यय जुड़ेगा, ये मैं समझा रही हूं आपको भी। देखिए, अब एक है हमारा नगरीय। अब बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें इसको हम अलग करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसको अलग करेंगे नगरीय को, तो नगर प्लस ईए आएगा। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि क्रिया में अनीय प्रत्यय जुड़ता है
और जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण होते हैं उसमें ईय प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, यानी क्रिया जो है इसमें अनीय जुड़ेगा। अनीय कभी भी जो है हमेशा क्रिया में जुड़ता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कभी नहीं जुड़ता। अनीय हमेशा क्रिया में जुड़ता है और ईय प्रत्यय जो है ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ता है। तो इस प्रकार के शब्दों से आप लोग बिल्कुल सावधान रहिए, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कई बार पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं ये परीक्षाओं में। ये दर्शनीय है तो इसमें दृश्य धातु है और अनीय प्रत्यय है, इस प्रकार से ये दर्शनीय हो जाता है। दर्शनीय कैसे होता है? द खाली री का अर हो जाता है, स के ऊपर आ जाता है और ए जो है वो स में जुड़ जाता है तो दर्शनीय हो जाता है। ऐसे ही हो गया मानव, मानव प्लस ईय तो क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा। मानवीय ई जो है इस पे आ जाएगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द जो होते हैं उसमें ये प्रत्यय जुड़ता है और जो क्रिया होती है, धातु होती है, इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ता है। जब मैं प्रश्नोत्तरी कराऊंगी तो और अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, इन चीज़ों को कंफर्म करूंगी कि आप लोग कैसे समझ पाएं कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कुम्हारिन, पंडिताइन, है ना, इस आनी, इस प्रकार से तो ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें रखा है। तो चलिए बस इतना ही पढ़ाना था इसमें, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ से प्रत्यय समाप्त होता है। अगर कुछ आप लोगों को और पूछना है प्रत्यय के अंतर्गत तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, चलिए देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ठीक लगता है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, एक जोश आता है पढ़ाने का कि मुझे और अच्छा करना चाहिए। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दूसरों के पास शेयर करें। धन्यवाद।